सृष्टि की प्रक्रिया में वायु भगवान कह रहे हैं, महदाद्यम विशेषांतम सर्वैरूप्यम सलक्षणम प्रधानम प्रकृतिम चैव यमाहुस्तत्वचिन्तका। जो भगवान की शक्ति है, जिसे प्रकृति भी कहते हैं, जिसे प्रधान भी कहते हैं, उस प्रधान से सबसे पहले महान यानी महातत्व की उत्पत्ति होती है। महातत्व जिसके अनेक नाम हैं, जिन्हें बुद्धि भी कहते हैं, जिन्हें मन भी कहते हैं। वायु महापुराण में इस महातत्व के अनेक नाम हैं और अनेक रूप, जिन्हें मति भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं, भू भी कहते हैं, ख्याति, प्रज्ञा, चिति, स्मृति, संविद, ज्ञान, विपर और पुरुष भी जिसे कहते हैं पुरीशयनान। वह महातत्व, उस महातत्व से ही अहंकार की उत्पत्ति हुई है। अहंकार भी 3 रूप में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। प्रकृति के कार्य महातत्व में भी 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। और फिर उसका जो कार्य है वह है अहंकार, उसमें भी 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। कारण के गुण कार्य में आते हैं, ऐसी विधि है। यानी जैसे कहा जाए पिता के और माता के गुण पुत्र में आते हैं, उसी प्रकार माता पिता हो गए कारण, पुत्र हो गया कार्य। कारण के गुण कार्य में आते हैं। तो जो कारण है प्रकृति, उसके गुण महातत्व में आते हैं, महातत्व के गुण अहंकार में आते हैं। और अहंकार के 3 गुणों से पूरी सृष्टि होती है, यानी उनके सत्व गुण से पंच ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। पंच ज्ञानेंद्रिय कौन है? श्रवण इंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं? जिससे ज्ञान होता हो। अब आप जो सुन रहे हो शब्द, उस शब्द को सुन के आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको जानकारी मिल रही है, ज्ञान हो रहा है। तो जिस इंद्रिय से ज्ञान मिले उसे कहते हैं ज्ञानेंद्रिय, और जिस इंद्रिय से कर्म हो उसे कहते हैं कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण हैं और 4 अंतःकरण चतुष्टय है। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी? श्रवण इंद्रिय। श्रवण कहते हैं सुनना, यानी जो कान है ये भी एक इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय। दूसरी इंद्रिय त्वगिंद्रिय। त्वग का अर्थ है त्वचा, स्पर्श जो हम करते हैं, या स्पर्श भी कह सकते हैं, त्वगिंद्रिय। जब हम कुछ चीज स्पर्श करते हैं तो कहते हैं अरे ये तो बहुत ठंडा है, कहते हैं ये तो बहुत गर्म है, कहते हैं ये बहुत कोमल है, कहते हैं ये बहुत कठोर है। कैसे पता चला? छू के पता चला। पता चलना माने ज्ञान होना। तो त्वगिंद्रिय भी ज्ञानेंद्रिय है। तीसरी इंद्रिय है चक्षुर इंद्रिय। चक्षुर इंद्रिय माने आंख। देख करके हमको ज्ञान मिलता है, ये लाल है, ये रंग सफेद है, ये रंग काला है, ये व्यक्ति है, ये पशु है, ये पंछी है, ये घर है, मकान है, दुकान है, वस्तु है। तो आंखों को देख करके भी ज्ञान हो रहा है, उसको कहते हैं चक्षुर इंद्रिय। और जब भोजन करते हैं, भोजन करते समय कहते हैं आज तो बहुत बढ़िया भोजन बना है। कैसे पता चला? क्योंकि हमारे जीवा पर रसना इंद्रिय है। किसी किसी की रसना इंद्रिय खराब हो जाती है तो उसे पता नहीं, बोलते ना पता नहीं चल रहा है नमक है कि मीठा है। कभी कभी ऐसे रोग हो जाएं कि खट्टी चीज मीठी लगने लगे, मीठी चीज खट्टी लगने लगे। तो ये जो हमें पता चलता है कि आज भोजन बहुत बढ़िया बना है, या ये पता चलता है आज भोजन में नमक नहीं है,
ये जो पता चलता है आज भोजन में मिर्च बहुत ज्यादा डाली है, किससे पता चल रहा है? ये रसना इंद्रिय है, रसना इंद्रिय चौथी इंद्रिय। और पांचवी इंद्रिय है घ्राण इंद्रिय। घ्राण माने गंध जो हम ले रहे हैं, तभी हम कहते हैं ना अरे बढ़िया सुगंध आ रही है, तब हम कहते हैं अरे बड़ी दुर्गंध आ रही है। तो यह है घ्राण इंद्रिय, जिससे सुगंध दुर्गंध का पता चले उस इंद्रिय को घ्राण इंद्रिय कहते हैं। तो ये 5 हो गई ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय क्या है? वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। वाक मने वाणी। देखो, 2 कान में एक इंद्रिय रहती है, 2 आंखों में एक इंद्रिय रहती है, 2 कानों में एक इंद्रिय रहती है, पर एक रसना में, एक जिह्वा में 2-2 इंद्रिय रहती है, ज्ञानेंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय। इसलिए रसना जिह्वा का बड़ा महत्व है। इसलिए कहते हैं कि बड़ा अच्छा बोलें, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, और इनको शीतल करें आप ही शीतल हो। तभी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए कि जो दूसरे को भी अच्छा लगे। तो जिह्वा में 2 इंद्रिय है, एक तो रस लेने की और दूसरा बोलने की। उसको बोलना जो इंद्रिय है वह वाक इंद्रिय है, वाणी इंद्रिय। और वाणी रूपी जो इंद्रिय है वह उसका काम है बोलना। जो हम बोल रहे हैं ये वागेंद्रिय के द्वारा बोल रहे हैं। तो कर्मेंद्रियों में पहली इंद्रिय क्या है? वाक यानी वाणी। दूसरी इंद्रिय है पाणी, पाणी यानी हाथ। हाथ भी इंद्रिय है। हाथ से क्या करते हैं? कर्म करते हैं। लेना है, देना है, उठाना है, रखना है। तो हाथ से भी कर्म हो रहे हैं, इसलिए इसको कहते कर्मेंद्रिय। तीसरी इंद्रिय चरण, पाद यानी पांव भी इंद्रिय है। कहीं चलना है तो पांव से चलना है, बैठना है तो पांव से, उठना है तो पांव से। तो पांव भी कर्म करते हैं, पांव के द्वारा कर्म होता है, इसलिए पांव को भी कर्मेंद्रिय कहते हैं। पाद, पायु, उपस्थ। पायु इंद्रिय यानी जहां से मल विसर्जन करते हैं, जो हमने खाया पिया है उसको जहां से विसर्जन करते हैं उसे कहते हैं पायु इंद्रिय। और जहां से पुत्र और संतान की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं उपस्थ इंद्रिय। ये इन इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इन इंद्रियों से कर्म होता है, इसलिए इनको कर्म इंद्रिय कहते हैं। ये 10 इंद्रिय हो गई। और एक और इंद्रिय है मनःष्ठान इंद्रियाणि, मन को भी इंद्रिय माना गया है। यद्यपि दर्शन शास्त्र में कहीं किसी ने मन को इंद्रिय माना है, किसी ने नहीं माना। और भगवत गीता में भगवान ने मन को इंद्रिय माना है। तो 11 इंद्रियां हो गई। और मन क्या है? बोले मन अकेला नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय नहीं कहते हैं। इनको सूक्ष्म इंद्रिय भी कहें। और ये तो सत्वगुण से, अहंकार के सत्वगुण से इनकी उत्पत्ति हुई। फिर पंच प्राणों की उत्पत्ति। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 प्राण। अहंकार के तमोगुण से भूतादि की सृष्टि हुई, पंच तन्मात्रा की सृष्टि हुई। पंच तन्मात्रा कौन सी? बोले शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। ये तन्मात्रा है जिनसे शब्द, स्पर्श,
रूप रस गंध तन्मात्रा से ही आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। यद्यपि यहां ये प्रक्रिया कही गई है, लेकिन वेदों में जो प्रक्रिया कही गई, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायु। सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति, वायु अग्नि, वायु से फिर अग्नि की उत्पत्ति हुई, और अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, और जल से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। आकाश का गुण है शब्द, शब्द आकाश में रहता है। वायु का गुण है स्पर्श, वायु स्पर्श में ही आती है, वायु दिखती नहीं है, केवल उसका स्पर्श होता है। और तेज यानी अग्नि का गुण है रूप, अग्नि दिखती है। जल का गुण है रस, तरलता, और पृथ्वी का गुण है गंध। आकाश में एक ही गुण है, शब्द गुण। इसलिए न्याय दर्शन में कहा शब्द गुणकम आकाशम। जिसका गुण शब्द है उसे आकाश कहते हैं, आकाश का लक्षण करते हुए। और दूसरा शब्द के बाद वायु में दो गुण हैं, एक अपने कारण का गुण है और एक अपना गुण है। कारण का गुण कौन सा गुण? शब्द गुण। अपना गुण कौन सा गुण? स्पर्श गुण। तो शब्द और स्पर्श ये दो गुण वायु में रहते हैं। वायु से उत्पत्ति किसकी? इसके बाद तेज की उत्पत्ति। और तेज में तीन गुण रहते हैं, एक गुण अपना है रूप और दो गुण अपने कारण के हैं। आकाश का गुण शब्द एक, वायु का गुण स्पर्श दो, और अपना गुण तेज तीन। तेज रूप तीन, तो तेज में तीन गुण हो गए, शब्द, स्पर्श और रूप। तेज से फिर अग्नि से फिर जल की उत्पत्ति हुई, और जल में चार गुण रहते हैं। उसमें कौन से चार गुण? तीन गुण अपने कारण के और चौथा गुण रस गुण अपना। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चार गुण जो है जल में रहते हैं। पृथ्वी में पांच गुण रहते हैं, एक गुण अपना और चार अपने कारणों के गुण। तो पृथ्वी में पांच गुण हैं। पृथ्वी में शब्द भी है, पृथ्वी में स्पर्श भी है, पृथ्वी में रूप भी है, पृथ्वी में रस भी है, और पृथ्वी में गंध भी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।